क्या पैसे लेके मुजरा करती है, ये पैसा लेके धर्म का प्रचार करते हैं। मुझे पैसा दो तो मुजरा करूँगी, वैसे कहती है मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो तुम भी बोलो ना कि पैसा दो तब धर्म का प्रचार करेंगे। खुलेआम धीरेन्द्र शास्त्री को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। क्या कर धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज? खुलेआम, हाँ, धर्म के रक्षक हैं तो भाई जो सिक्योरिटी मिली है हटा दें, तब मानूंगा कि वो सनातन धर्म के रक्षक है। इसलिए मैंने बताया था कि अपने आप को कट्टर सनातनी बताते। किस तरह के कट्टर सनातनी, इनके खुद के माथे पे टीका नहीं है, खुद कभी धोती सलवार नहीं पहनते, ये कभी धोती कुर्ता मैंने इनको पहने नहीं देखा और कभी इनके माथे पे टीका नहीं देखा। और जो बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू धर्म को जगाने की बात करते हैं, उसका कड़ा विरोध ये कर रहे हैं। और फिर किस तरह के ये कट्टर सनातनी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा बड़ा टीका लगाओ, बड़े बड़े भगवे वस्त्र डालो और सनातन का प्रचार करो, सनातन के नाम पर दुकानें चलाओ। मैं तो ये कहता हूँ ये बड़े आश्चर्य की बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जब ये बयान दिया तो जो माँ बहनें बैठी हुई थी जूता चप्पल से धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा क्यों नहीं की? अरे क्या, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस परिवार से मैं हूँ, मेरे जैसे परिवारों के मेरे जैसे बच्चों के माँ बाप बॉर्डर पे रहते हैं, तभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की हिम्मत हो पाती है, यहाँ इतना बोल पाते हैं। जिस दिन मेरे जैसे बच्चों के माँ बाप बॉर्डर पे हट जाए ना, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों को पिछवाड़े पे लात लगी अच्छी तरह, वो अपने आप को हिंदूवादी नेता बनना छोड़ दें, अपने आप को संत कहना। मुझे अपने यहाँ बुलाएं तो मैं उस बात को प्रूव कर दूंगा कि उनके नाम से लाखों की वसूली होती है, उनसे मिलाने के लिए, उनके दर्शन कराने के लिए, उनके पैर छुड़वाने के लिए। झूठा आरोप लगा रहे हो आप। अगर झूठा निकले, धीरेन्द्र शास्त्री के जितने भी अनुयायी मेरे खिलाफ FIR करा सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। कुछ नहीं है, एक संत है। संत का मतलब होता है सबकी सेवा करना, सबकी प्रॉब्लम सुनना, सबका समाधान करना। संत वो संत होता है, संत वो नहीं होता कि Z+ या Y+ सिक्योरिटी में चलो। सनातन धर्म में एक महिला को देवी पूजा जाता है, उस देवी को खाली प्लॉट करें, ये सनातन धर्म का प्रचार है? सनातन धर्म का ये है क्या कि हमारी एक देवी को, हमारी माँ को वो खाली प्लॉट कह रहे हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए उनके लिए। पुलिस दिखा करके उनको चेतावनी दे रहे हो या बात रख रहे हो, कल को आपके ऊपर FIR हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। शौक से खुला चैलेंज है। मुसलमानों में मस्जिद में इमाम होता है, इमाम नमाज़ भी पढ़ाता है, घर घर जाके अपने दीन का प्रचार करता है। हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, जितने भी बड़े बड़े भागवत करने वाले हैं, क्या ये भागवत करने के बाद किसी गांव में जाके अपने सनातन का प्रचार करते हैं? जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और बता दूं आपको, इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हूं और सिमरन गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि सिमरन गुप्ता जी लगातार अपने चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपने विचार पहुँचाते हैं। और बता दूँ, कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। हालांकि हिंदू हैं लेकिन तिलक नहीं लगाते। मुझे बड़े अजीब से नेता लगते हैं और हो सकता है इस वीडियो के अंदर इनकी और मेरी जिद बहस हो जाए, लेकिन मैं अपनी बात पे अटा रहूँगा। और मैं भी चाहूँगा सिमरन जी आप भी अपनी बात पे अडिग रहना। कट्टरवादी हिंदू नेता अपने आप को बताते हैं, लेकिन फिर भी कभी धोती और लुंगी में नहीं रहते और ना कभी माथे पे तिलक लगाता है। नकली हिंदू हो सिमरन जी आप। देखो, एक बात आपको बता दूं, दिखावा करना मेरी आदत नहीं, क्योंकि जिस परिवार से हूं मुझे अपने आप पे। आप हिंदू ही नहीं हो। मैं हिंदू हूं। मैं आपको बताऊं, तिलक लगा के, धोती पहन के मैं डांस करूं। हिंदू हमेशा धोती पहनता है, तिलक लगाता है, आप कहीं नहीं लगाता। आप नकली हिंदू हो। मैंने क्या कहा कि नकली हिंदू आप जो चाहे वो कहें, मैं अपने आप में कट्टर हिंदू था, हूँ और रहूँगा। अपने आप कट्टर हिंदू मानता हूँ। तिलक लगा के, धोती पहन के ढोंग करूँ, ढोंग में ना किया है ना करूँगा। अच्छा, हिंदू क्या होता है? हिंदू क्या होता है ये बताओ। पहली बात तो हिंदू कोई वर्ड नहीं है, मैं एक सनातनी हूँ। सनातन में ये सिखाया गया है कि जितना हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, जितना हम गरीबों की मदद करें, जितना हम अपना भाई आपस में मिले जुले, हर कास्ट को इक्वल रखें, वो हमारा सनातन धर्म है। आपके ही सनातन धर्म को जगाने वाले एक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया है कि महिलाएं खाली प्लॉट हैं, अगर मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं है तो क्या कहेंगे? अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री की एक बहन है जिसने मुसलमान से शादी की है। वो ना तो मंगलसूत्र पहनती हैं, ना सिंदूर लगाती हैं। वो मेरी भी बहन है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री उसे भी खाली प्लॉट कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ ये बड़े आश्चर्य की बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जब ये बयान दिया तो जो माँ बहनें बैठी हुई थी जूता चप्पल से धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा क्यों नहीं की? अरे क्या बात करो, धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम के अंदर कई लाखों की भीड़ जमती है और जूते चप्पल मारने की बात कर रहे हैं आप।
आपको धीरेन्द्र शास्त्री को छोड़ो, मैं सब संतों को कहना चाहता हूँ, जितने भी संत बैठे हुए हैं, जितने भी अपने आप को महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, अरे तुम्हारे में जरा सी भी शर्म है तो एसी रूम से छोड़कर सनातन धर्म का प्रचार गांव-गांव जाके करो, गरीबों में जाके करो, जितनी भी छोटी जातियां हैं जो कन्वर्ट हो रही हैं उनमें जाके करो, उनकी मदद करो। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र अपने आप बनेगा। एक 20-22 साल का युवा जो सनातन धर्म को जगा रहा है, हिंदुओं का जगा रहा है, उसकी बात करो और आप उसका कट्टर विरोध कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप नकली हिंदू हो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस परिवार से मैं हूँ, मेरे जैसे परिवारों के मेरे जैसे बच्चों के माँ बाप बॉर्डर पे रहते हैं, तभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की हिम्मत हो पाती है, यहाँ इतना बोल पाते हैं। जिस दिन मेरे जैसे बच्चों के माँ बाप बॉर्डर पे हट जाए ना, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों को पिछवाड़े पे लात लगी अच्छी तरह, वो अपने आप को हिंदूवादी नेता बनना छोड़ दें, अपने आप को संत कहना छोड़ देंगे। जितने धीरेन्द्र शास्त्री के जो भक्त हैं कहीं ना कहीं करोड़ों की संख्या में हैं और आपकी बात वो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध पैदा हो सकता है, क्योंकि आप एक सनातनी के बारे में इस तरह से बोल रहे हो। वो सनातन धर्म का मतलब पता है उनके लिए? सनातन धर्म का मतलब है जितनी भी कास्ट है, छोटी हो बड़ी हो, सबको इक्वल लेके चले। जो सनातन धर्म के बारे में सोचे, सनातन धर्म का प्रचार करे, ना कि पैसा लेके, लाखों करोड़ों रुपए लेके। पैसा नहीं मांगते हैं वो, झूठा आरोप लगा रहे हो आप। फिर इतना चढ़ा बात है, वो जाता कहाँ पर है? फिर इतने बड़े, अगर मैं धीरेन्द्र शास्त्री को मैं इनवाइट करता हूँ, आए मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट संबल में गंगा किनारे, उनका भव्य पंडाल लगाकर कराऊंगा। अभी आपने आरोप लगाया, वो किस बिहाफ पे लगाया कि वो पैसा लेते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के खुद लोगों का कहना है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे अपने यहाँ बुलाएं तो मैं उस बात को प्रूव कर दूंगा कि उनके नाम से लाखों की वसूली होती है, उनसे मिलाने के लिए, उनके दर्शन कराने के लिए, उनके पैर छुड़वाने के लिए। झूठा आरोप लगा रहे हो आप। अगर झूठा निकले, धीरेन्द्र शास्त्री के जितने भी अनुयायी मेरे खिलाफ FIR करा सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको लालसा है धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए, इसलिए इस तरह की बात बरकरार रहे हो आप। पहले आपको एक आपके चैनल के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री से, उनके संयोजक की बात करना होगा। जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे जैसे बच्चों के माँ बाप की वजह से तुम लोग सेफ़ रहते हो, तुम्हारा धीरेन्द्र शास्त्री सेफ़ रहता है, और जितने भी महामंडलेश्वर बैठे हैं वो सेफ़ रहते हैं। अगर महामंडलेश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री इतने ही बड़े धर्म रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, तो भाई जो सिक्योरिटी मिली है हटा दें, तब मानूंगा कि वो सनातन धर्म के रक्षक है। उनके समागम के अंदर, उनके धर्म कथा के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम तरह के लोग आते हैं, और आप बात कर रहे हो कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं सनातन का विरोध कर रहे हो। मैं सनातन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने ये कहा है, खुलेआम धीरेन्द्र शास्त्री को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। क्या कर धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज? हाँ, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी वाकई में सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं, तो बिना सिक्योरिटी अकेले एक ड्राइवर लेके चले मेरे साथ, ड्राइविंग मैं करूंगा। और बताएं। अरे सिक्योरिटी तो प्रधानमंत्री जी भी लेके चलते हैं, मुख्यमंत्री जी भी लेके चलते हैं। सिक्योरिटी लेके चलते हैं, सही है, वो एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं है, एक संत है। संत का मतलब होता है सबकी सेवा करना, सबकी प्रॉब्लम सुनना, सबका समाधान करना। संत होता है, संत वो नहीं होता कि Z+ या Y+ सिक्योरिटी में चलो। अरे आप जैसे लोग, उसके बहुत सारे विरोधी भी है, तो उसको कल को कोई दिक्कत आ गई तो कौन जिम्मेवारी लेगा? जिम्मेवारी खुद की जिम्मेवारी होगी। ऐसे काम करते ही क्यों? मैंने खुद काम किया है अपने बलबूते पे। मतलब वो हिंदू धर्म को जगा रहे हैं, सनातनियों को एक कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। हिंदू धर्म को जगा नहीं रहे, वो हिंदू धर्म को जगा भी रहे हैं, हिंदू धर्म की बुराई भी कर रहे हैं। हमारी माँ बहनों के लिए, जिस हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक महिला को देवी पूजा जाता है, उस देवी को खाली प्लॉट कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का प्रचार है। सनातन धर्म का ये है क्या कि हमारी एक देवी को, हमारी माँ को वो खाली प्लॉट कह रहे हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए उनके लिए। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। आप उसको इतना गंदे शब्दों से आपने चेतावनी दे रहे हो, आपको शर्म आनी। आप एक हिंदू अपने आप को बताते हो, खुद माथे पे, मेरी बात सुनो, पहले मेरे को पूरा बोलो। आप खुद माथे पे तिलक नहीं लगाते हो, कभी आप धोती कुर्ता नहीं पहनते हो, और उसके बावजूद आप कहते हो कि क्या नाम है, मैं वो व्यक्ति गलत है जो सनातन को जगाने का काम कर रहा है, जो हिंदू धर्म की बात कर रहा है, जो हिंदुओं को एक करने की बात कर रहा है, और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। आप एक बात बताओ, हमारे देश के बहुत सारे संत ऐसे हैं जो ओनली कुर्ता पजामा पहनते हैं, टीका नहीं लगाते। क्या वो हिंदू विरोधी हो गए? मैं अपने आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीका नहीं लगाते, पूजा करने पे टीका लगाते हैं, अपने आराध्य को लगाने के बाद उनके चरणों को टीका लगाते हैं बाद में। तो क्या वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं? मुझे तो आप हिंदू विरोधी लग रहे हो। मैं सरेआम कह रहा हूँ, मैं अपने आप में कट्टर सनातनी हूँ।
कट्टर सनातनी। अब देखो, ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कट्टर सनातनी हूं, और ये बताते भी हैं, इसलिए मैंने बताया था कि अपने आप को कट्टर सनातनी बताते हैं। किस तरह के कट्टर सनातनी? इनके खुद के माथे पे टीका नहीं है, खुद कभी धोती सलवार नहीं पहनते, ये कभी धोती कुर्ता मैंने इनको पहने नहीं देखा, और कभी इनके माथे पे टीका नहीं देखा। और जो बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू धर्म को जगाने की बात करते हैं, उसका कड़ा विरोध ये कर रहे हैं, और फिर किस तरह के ये कट्टर सनातनी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अभी हमारे नूह में हमारे हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, धीरेन्द्र शास्त्री की बोलने की हिम्मत हुई। केरल में हमारे हिंदू भाइयों की, हिंदू बहनों की हत्या हुई, धीरेन्द्र शास्त्री की बोलने की हिम्मत हुई। राजस्थान में हमारे रामनवमी पर हमला हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री की बोलने की हिम्मत हुई। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं पर हमला हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री की बोलने की हिम्मत हुई। बंगाल में ममता के राज में, ममता बानो के राज में सरेआम हिंदुओं की हत्या होती है, सरेआम हिंदू बहनों की इज्जत लूटी जाती है, धीरेन्द्र शास्त्री की बोलने की हिम्मत नहीं होती। यही सनातन है, यही दिखावा है। बड़ा बड़ा टीका लगाओ, बड़े बड़े भगवे वस्त्र डालो और सनातन का प्रचार करो, सनातन के नाम पर दुकानें चलाओ। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर वाकई में आप सनातन के रक्षक हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो जो गलत है गलत को कहना सीखो, ये गलत है। आप जिस तरीके से उंगली दिखा करके उनको चेतावनी दे रहे हो या बात रख रहे हो, कल को आपके ऊपर FIR हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। शौक से खुला चैलेंज है, जिसने FIR करानी कराओ, मैं उस बात को प्रूव करूंगा। या धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये मैंने घटना बनाई है, उन बातों पे आज तक उन्होंने क्यों नहीं बोला। हमारी माँ बहनों के लिए खाली प्लॉट क्यों कहा, उनके बाउंसरों ने एक हमारी बहन को उठा के क्यों पटका, धीरेन्द्र शास्त्री ने उसका विरोध किया, अपने बाउंसरों को डांटा। जिस हमारे सनातन धर्म में महिला को, बहन को देवी माना जाता है, उस देवी अपमान किया, देवी गलती की होगी, वो जबरदस्ती घुस रही होगी वहाँ पर। ये अगर गलती की, आप देवी क्यों मानते हो फिर? अगर देवी माँ गलती नहीं करती, अगर देवी हमारे घर में भी मेरी बहन, देवी देवता गलती नहीं करते, ये लोगों की गलतफहमी है। सही है, हमारी बहन गलती करती है, मेरी बेटी गलती करती है, तो हम उसे डांटते हैं, उसे समझाते हैं, उसके लिए एक मौका हर एक को दिया जाता है। उनको समझाया होगा, नहीं मानी होगी वो। ये बिल्कुल नहीं, सरेआम वीडियो में दिख रहा है बाउंसर उस बहन को उठा के ऐसे पटक रहे हैं जैसे किसी कूड़े को कहीं की ढेर में पटका जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी आपने वेश्या का नाम लिया था कि वेश्याएं पैसा कमाती हैं, रंडियां पैसा कमाती हैं वेश्यावृत्ति का काम करके, और उसको लेकर के आपने हिंदू धर्म पे आवाज़ उठाती कि क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे लेकर करते हैं, वेश्या भी ऐसे पैसे, तो इनको क्यों आपने जोड़ा था? आपको अच्छा लग रहा है कि धीरेन्द्र? हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, हाँ। मुसलमानों में मस्जिद में इमाम होता है, इमाम नमाज भी पढ़ाता है, घर घर जाके अपने दीन का प्रचार करता है। हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, जितने भी बड़े बड़े भागवत करने वाले हैं, क्या ये भागवत करने के बाद किसी गांव में जाके अपने सनातन का प्रचार करते हैं? किसी हमारी इक्वल। इनको वेश्या से क्यों जोड़ा था अभी आपने, वो बताओ। मैंने इसे जोड़ा कि वेश्या पैसे लेके मुजरा करती है, ये पैसा लेके धर्म का प्रचार करते हैं। तो क्या गलत करते हैं? जरूरत इनको नहीं होती कि इनके खर्चे नहीं होते? इतना बड़ा पंडाल लगता है, वहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती है, उनके व्यवस्था का खर्चा नहीं होता क्या? वेश्या कहती है मुझे पैसा दो तो मुजरा करूँगी, वेश्या कहती है मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो तुम भी बोलो ना कि पैसा दो तब धर्म का प्रचार करेंगे, पैसा दो तब हम लोग भागवत करेंगे। क्यों कहते हो हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं? क्यों कहते हो हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं? मत बोलो, ये बोलना बंद कर दो, साफ बोलो कि हमें जो भी भागवत करानी है, रामायण करानी है, श्री राम कथा करानी है, उसके हम पैसे लेंगे, उसकी बात करेंगे, बोलो हमारी दुकान है। देखिए, ये थे सिमरन गुप्ता जी। हालांकि मैं इनके विचारों का कतई खंडन करता हूं कि किसी भी संत महात्मा को वेश्या का शब्द लेकर के इस्तेमाल करना, वो मैं बिल्कुल इस चीज़ का खंडन करता हूं। और फिर भी बाकी आपके अपने क्या विचार हैं इनके विचारों को लेकर के, जो सिमरन जी ने अपने विचार दिए हैं उसको लेकर के आपके अपने क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। एक बार लास्ट में फिर बताऊँगा कि कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू सनातनी बताते हैं, लेकिन ना माथे पर देख सकते हो साफ तौर पर इनके ना माथे पर टीका है, ना इस समय धोती सलवार है। और हालाँकि मैंने भी इनको कभी धोती सलवार और धोती कुर्ते में नहीं देखा, लेकिन बात करते हैं फिर भी है कि हिंदू हिंदू हिंदू। जय हिंद, जय भारत।